हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने कोई पेंटिंग नहीं करने वाला हूं। आज मैं लेके आया हूं आपको अपनी एग्जीबिशन दिखाने के लिए। मेरी एग्जीबिशन है ताज पैलेस होटल में। आज है 11 दिसंबर और उस एग्जीबिशन के साथ मुझे एक अवार्ड भी मिलने वाला है। तो हम एग्जीबिशन भी देखेंगे और अवार्ड सेरेमनी भी देखेंगे। अभी एग्जीबिशन शुरू होने में टाइम है, तो मैंने सोचा जो साउथ बॉम्बे है, ताज पैलेस के आसपास की जगह हैं, वो आपको दिखाऊं। तो हम हैं इस समय गेटवे ऑफ इंडिया पे। बहुत ही सीनिक प्लेस है, चारों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं। पहुंच गए हैं ताज पैलेस में। यहाँ स्पंदन नेशनल आर्ट फेस्टिवल है। आर्टिस्ट आए हैं, 12 आर्टिस्ट यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलो इन्जॉय करते हैं ये एग्जीबिशन।
start our program. Thank you for joining us today. आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ यहाँ आए हुए जो माननीय हमारे गेस्ट हैं, सम्मानित जो आर्टिस्ट हैं और मेरे जो आर्टिस्ट दोस्त हैं जो लोग हिंदुस्तान भर से अलग अलग शहरों से आए हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं श्री नीरज अग्रवाल सर को इनवाइट करती हूँ कि प्लीज़ वो इस स्थान ग्रहण करें। कलाश्री, गेस्ट ऑफ ऑनर, प्लीज। I would like to introduce about Spandan. Spandan, as an art foundation, it started its journey in 230. First show, Spandan realized how deprived art community is for the need of an accessible, unbiased national platform that would provide equal opportunity to beginner as well as senior artists. बहुत बार जो है जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, तो यहाँ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, सबका सम्मान होता है। And Spandan has tried to create an environment where art becomes part of soul. This is our 119th event, and when this call for a round of applause. Spandan's constant endeavor has been to guide, encourage art as well as artists. Spandan is not just an ordinary group, and Mr. Anand Vikas, who is sitting in front of us, he is not just an ordinary art curator. He supports talents in all fields. There is one more endeavor which I would like to mention, Spandan Artbeat magazine. Now this magazine is published in print 4 times a year. Spandan also go to cover 29 states and 7 union territories through art exhibitions. Now 8 we covered. अब तो कारगिल भी हो गया बिल्कुल. So the 8 बिल्कुल. एंड स्पंदन ग्लोबल आर्ट फेस्टिवल के तौर पे जो है सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज को कवर करने का एक बीड़ा उठाया था, और 2016 जुलाई में जो है ये प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, एंड इट वाज कंप्लीटेड इन 26 मंथ्स. सो द पॉजिटिव एंड वार्म रिस्पांस रिसीव्ड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया अगेन प्रूव that art is one thing that can bring people together for peace and prosperity. This exhibition जो है यहाँ पे खासतौर से 12 आर्टिस्ट जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इसके अलावा अवार्ड सेरेमनी है. पहले मैं अमिता शर्मा को इनवाइट करती हूँ, प्लीज कम फॉरवर्ड. शी इज अमिता शर्मा, an artist from Bhopal, and also she is very closely associated with Gwalior. She is a writer, artist, semi-classical singer and anchor on Doordarshan Gwalior. Then we have Mr. Vijay Joshi. He is a Fud artist. Mr. Vijay Joshi. He is a Fud artist. Then we have Sharyu Amuda. पीवी में कार्यरत थी, अभी जो है सेवानिवृत्त हो चुकी हैं. पेंटिंग बड़े शौक से करती हैं, अभी जबलपुर से आई हैं. She is a poet as well as artist. We have सुभाष गिजारे. सुभाष जी जो है पुणे से आए, मेरे ही शहर से. He is a global program director in IT sector, तो वर्क कर रहे हैं IT फील्ड में, और एज एन आर्टिस्ट जो है वो अभी काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पे इनका काम भी प्रेजेंट हुआ है. और इसके अलावा इनका अपना YouTube चैनल है, तो फोटोग्राफी, YouTube वीडियोस बनाने का इनको बहुत शौक है, तो मल्टी टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे. ये कहना पड़ेगा कि यहाँ जितने भी आर्टिस्ट हैं सब मल्टी टैलेंटेड लोग आए हुए हैं. Then we have Suruchi Iyer. Suruchi Iyer, she is an artist from Raipur and she specializes in Tanjore and Pichwai art. Jasmine Kaur, she is an artist from Delhi and she is a student and with majors in printmaking. Shilpa Karlakar, pronounce your name correct? Karalkar, okay. Karalkar, मुझे लग रहा था कुछ रॉन्ग है. शिल्पा करलकर, she is an artist from Mumbai. Amit Kawale, he is also an artist from Mumbai, visual art teacher. और अभिज्ञान भट्टाचार्य. जोर से बोलो, आप उसमें. अभिज्ञान भट्टाचार्य. Abhigyan Bhattacharya. I'm an artist, also a tech YouTuber, and at the moment I'm studying BTech in biotechnology. जी, मैं आर्टिस्ट हूँ. इससे पहले मैं एज अ केमिस्ट वर्क करती थी. I'm a retired additional senior chemist and I work as a chemistry teacher, and now I am from last 6 years a full-time artist. I am working as a full-time artist and I'm
कंजर्वेटर, फीचर राइटर फॉर स्पंदन एडवीक मैगजीन के बारे में मैंने आपको बताया और इसमें मैं ऐड करती हूँ कि मैं उसकी फीचर राइटर हूँ। Dear all friends and especially sir, I don't know, I'm very happy to see you here. Thank you, Tanna Yoganala brother. Actually, I want to announce a very special news. अनंत विकास सर जी के बारे में, तो उनको मैं प्यार से भाई बुलाती हूँ और you know what, ये ना हमारे बीच कमर्शियलाइजेशन कुछ नहीं है। हालांकि ये ताज में एग्जीबिशन से ब्रांडेड कपड़े किसी ने पहने हैं, ये पता नहीं ब्रांडेड हमारे जो अंदर का जो कनेक्शन है वो बहुत जल्दी हो गया और ऐसे लगा ही नहीं कि हम अभी मिले हैं या 2 साल में whatever। तो ये जो हम लोग करते हैं प्रोग्राम, ये बहुत ऐसे ना एक पता नहीं फ्लो आ जाता है एक अंदर से कि आज हम लोग कर रहे हैं, बस एक किसका शो है क्या है ऐसे कुछ भी नहीं रहता, हम लोग मिलके ये करते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू कि ही इज सच ए हम्बल काइंड, ये है एक्चुअली, मैं हाँ आपको इनकी ओरिजिनलिटी बताती हूँ कि ये है हीरो के व्यापारी, ओके, और इनका दिल भी वैसा ही है बिल्कुल भी। और कहीं भी मैं शॉक हुई थी जब मैं सुनी कि ये हीरो के व्यापारी है, मैं बोली भाई आप कहीं से कोई एंगल से हीरो के व्यापारी नहीं लगता, एक हाथ जैसे 4-5 हीरा होना चाहिए तो चलो अच्छा जमेगा अपना। सो डैट वे मैं आज इतनी खुश हूँ उनके बारे में ये अनाउंस करने के लिए कि उनको इंडियन अचीवर अवार्ड्स की तरफ से मैन ऑफ एक्सीलेंसी का बहुत बड़ा अवार्ड डिक्लेयर हुआ है। ये अवार्ड मैं तो कहूँगी कि एक्चुअली बहुत लेट हुआ, उनको बहुत जल्दी मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने इतने एफर्ट्स लिए हैं। आर्ट सोसाइटी जो क्वालिफाइड आर्ट सोसाइटी है, रामपुरे सरांना चांगलेच माहिती असेल कि उनके अगेंस्ट जाके या उनसे लड़के इन्होंने ये जो नॉन क्वालिफाइड आर्टिस्ट होते हैं, जो इनबिल्ट बॉर्न आर्टिस्ट होते हैं, उनके लिए प्लेटफॉर्म खड़ा किया और उनके लिए बहुत एफर्ट लेते हैं। इसके लिए इनके अगेंस्ट काफ़ी लोगों ने, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, सोसाइटीज, आर्ट सोसाइटीज ने इनको बहुत तकलीफ दी, बट इन्होंने सबसे फाइट करके लड़के आज ये स्टैंड हुए हैं और आज इनके इतने बड़े बड़े एग्जीबिशंस इंडिया एंड अब्रॉड दोनों जगह हो रहे हैं। एंड आई विश यू लॉन्ग वे, अभी बहुत है एग्जीबिशन होने के, काफ़ी अब्रॉड भी जा रहे हैं, अभी लंदन इंग्लैंड में भी हो रहे हैं एग्जीबिशन। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। छोटी बहन बहुत कुछ तारीफ करती रहती है, उनका काम है भाई का तारीफ करना। आर्ट से कोई कनेक्शन मेरा था नहीं, कभी भी मैंने सोचा नहीं। मैं दुबई में था, वहाँ की रॉयल फैमिली के लिए लोग ज्वेलरी बनाते थे और वहाँ जब पैलेस में जाते तो देखते कोई आर्टिस्ट बैठा हुआ है और वहाँ पेंटिंग बना रहा है, लैंडस्केप बना रहा है, लेकिन कभी सोचा नहीं कि मैं कभी इस फील्ड में ऐसे चला जाऊँ। बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं था। और आज भी अगर कोई सीधी लाइन खींचने के लिए बोले तो शायद वो सीधी तो नहीं, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे थे जब मैं वैसे ही आर्ट गैलरी में विजिट टाइम पास के लिए कर रहा था और मैंने देखा कि आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, गपशप कर रहे हैं और कोई भी विजिटर्स नहीं है। मैं उस वक्त शॉपिंग फेस्टिवल, ट्रेड इंडस्ट्री फेयर, बड़े इवेंट्स कर रहा था, तो मैंने बहुत बार सोचा कि मेरे इवेंट में चलने के लिए जगह नहीं होती, हज़ारों लोग होते हैं और ये जो एग्जीबिशन है यहाँ एक भी कोई विजिटर नहीं है। तो ये सवाल बार बार सुना कर रहा था। फिर एक दिन मैंने पूछा उनसे कि मैं आपकी गैलरी में कई बार आया, लेकिन मैंने देखा कि यहाँ विजिटर्स नहीं है, तो अगर विजिटर्स नहीं है तो सेल भी नहीं होती, तो फिर आपका क्या मकसद है? आप लोग इतनी दूर से आते हैं, आप लोग इतने एफर्ट्स खर्च कर रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं, तो मकसद क्या है? कोई जवाब नहीं मिला। पीछे से एक आर्टिस्ट बोला कि हमारे प्रोफाइल में एक इवेंट ऐड हो जाता है। मैंने कहा प्रोफाइल में एक इवेंट ऐड करने के लिए इतने तामझाम, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। तो मैं इवेंट्स में हूँ और गोवा में मेरे बहुत अच्छे रिलेशंस, कॉन्टैक्ट्स हैं मीडिया से, सभी से। तो अगर आपके लिए मैं एक शो करता हूँ, ये जो शब्द थे कि आपके लिए मैं शो करता हूँ, उन
सब के चेहरे पे जो खुशी मैंने देखी, वो वाइब्रेशन हुआ कि मैंने एक छोटी सी बात कही, कुछ एक वर्ड्स मैंने बोले और उनसे इतने सारे चेहरों पर खुशी आ गई, तो डेफिनेटली मेरे को कुछ करना चाहिए। उन लोगों ने, उन आर्टिस्ट ने कहा कि हमारा ये इवेंट हो गया, नेक्स्ट टाइम हम जरूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन मेरे फिर इंतजार नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेशन तो हो रहा था उस पर, तो बहुत जोर से हो रहा था। तो मैंने घर पहुंच के और FB पे डाला कि मेरे फ्रेंड लिस्ट में अगर कोई आर्टिस्ट हैं तो प्लीज कांटेक्ट मी, मैं एक आर्ट इवेंट करना चाहता हूँ। 8 लोगों ने बताया कि हम आर्टिस्ट हैं। मैं नहीं, मेरे को मालूम, क्योंकि वो मेरी लाइन नहीं थी, मेरी सोच भी नहीं थी उस तरफ। तो उनमें से जब मैंने बताया कि हम इवेंट करना चाहता हूँ मैं, तो 7 आर्टिस्ट ने ये कहा कि हमें लोग इनवाइट करते हैं, वो ट्रैवलिंग, एकोमोडेशन, फूड सब वो लोग अरेंज करते हैं और हमें कैश भी देते हैं। तो हम मैंने कहा सॉरी, मैं तो कोई NGO नहीं हूँ और मैं नहीं करूँगा, सॉरी। रात को फिर एक मैसेज आया कि हमारा 16 आर्टिस्ट का ग्रुप है न्यू दिल्ली में और हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक इवेंट आप गोवा में करें। वो इवेंट हुआ मेरा, गैलरी बुक हुई, वो 16 आर्टिस्ट आए और उसमें मनोहर पार्कर सर आए, गवर्नर आए, मीडिया, क्योंकि मैं एक शॉपिंग फेस्टिवल कर चुका था, उसमें एड वगैरह काफ़ी बड़ा बजट रहता है, तो सभी से अच्छे रिलेशंस थे। मीडिया ने बहुत शानदार कवरेज दी और हमने 2,54,000 की पेंटिंग सेट की। दैट वाज माय फर्स्ट शो। और यहाँ से जब मैंने देखा कि एक छोटा सा इवेंट किया जो 20-30 लाख बजट के जो शॉपिंग फेस्टिवल होते हैं, ये तो 1-1.5 लाख 2 लाख में हो गया, और उसमें CM, गवर्नर, मीडिया, फ्री में मीडिया कवरेज और सब कुछ मिला और सेल भी हुई, आर्टिस्ट सब खुश हैं। तो big applause. मैं अमिता शर्मा ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ और आजकल भोपाल में रहती हूँ और स्पंदन आर्ट फेस्टिवल में यहाँ ताज पैलेस मुंबई में अपनी पेंटिंग्स के साथ आई हूँ। ये आप बताइए पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा। बेसिकली ये जो मेरी पेंटिंग है इसका टाइटल है सर्च। अच्छा। एंड हम सभी अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज़ की तलाश में घूम रहे हैं कभी, उसी पे बेस्ड है ये पेंटिंग। और ये पेंटिंग मेरी बुक कवर्स पे आ चुकी है। बुक कवर पे एक राइटर है अशोधन स्वामी जी, उनकी बुक है टुकड़ा टुकड़ा जिंदगी। वेरी गुड। तो ये ज़िंदगी के अलग अलग टुकड़ों को डिफरेंट डायमेंशंस में हमारे बटी हुई है जो ज़िंदगी, उसको शो किया है। वेरी गुड। My name is Jasmine Kaur. I'm currently pursuing fine art in printmaking, majors in printmaking, and I'm a 4th year student. So according to my work is based on Scarlet in Euphoria. Basically, Scarlet is not just a color for me. Scarlet is an innocence, and that innocence is happiness. So when I talk about art, art for me is a quintessence and essence of breathing. So when you talk about breathing in it, breathing is happiness. So in my entire work is related to a place called Euphoria, which is a state of happiness, and this is what breathing for me is. सो हम यहाँ पर एक आर्टिस्ट हैं विजय जोशी जी, उनके साथ हैं। वो अपने बारे में और पेंटिंग के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें। हाँ विजय जी। नमस्ते, मैं विजय जोशी, शाहपुरा जिला भिलवाड़ा राजस्थान से। फर्ड आर्टिस्ट। फर्ड का मतलब होता है पढ़ना, चित्रों के माध्यम से कहानी को पढ़ना या गा करके सुनाना। ये जो एक आर्ट है ये बेस्ड होती है, स्टोरी बेस्ड होती है।
इस अब आप ये देखेंगे, ये एक नया आज के समय के हिसाब से हमने डिपेक्ट किया हनुमान चालीसा। इसमें सारी चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली गाने वाली जो फड़ होती है वो यही होती है। इसके अलावा हमने काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर रिसर्च करके काम किया, जैसे एलोपमेंट ऑफ संयोगिता, हल्दी घाटी, हाड़ी रानी। मेरी पेंटिंग 2005 में अमिताभ बच्चन के घर पे उन्हीं के ऊपर डिपेंड की थी, वो बनाई। गांधी जी के ऊपर बनाए, कालिदास, जयदेव, काफ़ी सब्जेक्ट के ऊपर हमने और मनुष्य के ऊपर काम किया। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, मेरा ये पेंटिंग्स लगा है। इस बार मैंने सारा सी स्केप्स लगाया है। यहाँ पर 4 सी स्केप्स हैं, अलग अलग मूड है सी का, तो आप देख सकते हैं। मैंने ये पेंटिंग एक और एग्जीबिशन में भी लगाई थी, बहुत पसंद की गई थी, इसलिए मैंने सेम रिपीट किया है। ये थोड़ा शाम का सीन है जिसमें समुद्र थोड़ा शांत है, और इस वाली पेंटिंग में आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी बड़ी वेव्स हैं और दिन का टाइम है, तो इसमें कलर थीम थोड़ा अलग है। और ये पेंटिंग में भी काफ़ी बड़ी वेव है और इसमें भी दिन का टाइम है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा वेव्स और कलरफुल पेंटिंग है। इस पेंटिंग में मैंने समुद्र में एक जहाज़ को फ्लोट होते हुए दिखाया है। बहुत पसंद आई लोगों को ये पेंटिंग मेरी।